नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम स्पोर्ट्स टाइम। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम में ना सिर्फ आपको फिटनेस या खेल जगत से जुड़ी कहानियां बल्कि ऐसी कहानियों से रूबरू करा सकें जो आपके जीवन की प्रेरणा बन सके। जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी का एक बहुत ही मुश्किल दौर बिताया लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने डिसिप्लिन से, अपनी एनर्जी से, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ बिलीफ से ना ही सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास कितनी ही जिंदगियां बदली। मैं बात कर रही हूँ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट रवि राठी जी की। इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से ये आते हैं। करियर की शुरुआत इन्होंने एज अ जिम ट्रेनर की। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली करियर बढ़ा। उन्होंने एक कोचिंग एक फिटनेस आर्टिस्ट के तौर पे सोशल मीडिया पे अपना दबदबा बनाया और आज की डेट में ये एक बहुत बड़ी डिजिटल पर्सनालिटी है। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग इन्हें फॉलो करते हैं और काफ़ी लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। एक ऐसा वक्त था जब एडिक्शन की और बुरी आदतों की वजह से ये एक बहुत ही मुश्किल भरे समय से गुजर रहे थे, लेकिन हार नहीं मानी। वो समा कैसा रहा, कैसे इन्होंने अपने रिकवरी फेस में फिटनेस को अपनी ताकत बनाई और उस समय में कौन कौन इनके साथ खड़ा हुआ, ये हम जानेंगे इस एपिसोड में, इस कन्वर्सेशन से। ये दर्शकों, ये आप पर है कि इनके कौन से फेस पे कौन सी इंस्पिरेशन आप लेना चाहोगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे गुरलीन जी? बहुत बढ़िया। आपकी स्माइल से लग रहा है आपको अच्छा लगा आपका मुझे अभी इंट्रोडक्शन। सोच रहा था मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मैं डीडी नेशनल पे आऊँगा, मेरा पॉडकास्ट लिया जा रहा है। क्योंकि जब मैं छोटा था घर वाले देखते थे जी कि डीडी नेशनल पे न्यूज़ आती थी, दूरदर्शन आता था, देखते थे। मैं देखता अच्छा अच्छा ये चैनल, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी टाइम पहले फेमस चैनल होता था ये काफ़ी। बिल्कुल, चाहे टाइम आज का है चाहे पहले का है, लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं वही वही तो यकीनन आपने कुछ ना कुछ अचीव तो हाँ, जरूर वही किया है। वही तो कह रहा हूँ। मुझे अभी बैठा था ना, मैं प्राउड फील हुआ। जैसे आप अभी पॉडकास्ट जी होस्ट कर रहे थे, मैं बैठा हूँ तो अच्छा लग रहा है कि अरे वाह, मेरा पॉडकास्ट लिया जा रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है। तो फिर मुझे थोड़ा प्राउड हुआ कि जब मान लो मैं 18 साल का बच्चा, जब मान लो मैं स्कूल कॉलेज जाता था, मैं कहाँ सोच सकता था कि मैं डीडी नेशनल पे आऊँगा। तो अभी मैं सोचा, अब बैठा हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी प्राउड फील हुआ, तो अच्छा लगा। जो आपने इतनी जिंदगियां बदली हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है लाइफ में, उसको कैसे देखते हैं आप? वो सोच के कितनी खुशी होती है? वो सोच के तो, जैसे अभी मैं कई बार होता है, कई कई बार स्ट्रेस बैठता हूँ। मान लो इस उम्र में भी सभी को लगता है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं अच्छी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे 3 लाख के अराउंड फॉलोअर्स हैं, मैं अच्छी ज़िंदगी, लेविश लाइफ स्टाइल, रिच लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। 8 साल पहले मुझे फिटनेस पसंद थी। मैं जिम जाने के लिए पैसे मांगता था घर वालों से, पर वो घर वाले कहते थे क्या जिम जाएगा, हाइट रुक जाए, कुछ भी जो नॉन फैक्ट बातें होती है कि बस सुनी सुनाई जो बातें मिथ्स होती होते हैं जुड़े हैं, हुए मिथ्स होते हैं, फिटनेस वो और अप्लाई जिम कर को दिए। लेके। प्रोटीन कहाँ खाएगा, प्रोटीन जी तो ऐसे करता है। तो ठीक है, तो मैंने घर पे, मेरे को बस फिटनेस पसंद आ गई थी क्योंकि मैं बहुत स्किनी बच्चा था, शुरू से इतना स्किनी बच्चा था। 48 किलो, 40 से 48 किलो का एक समझ लंबा इंसान होता है ना, और वो पतला से दिखे कैसा दिखेगा, पर मुझे कोई फील नहीं हुआ था। पर जैसे जैसे बड़ा होता गया, एक छोटे से इंसान बड़ा होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, तो फिर वो बुली होता, मतलब जैसे ना, जैसे 9वीं 10वीं क्लास में आते हो बच्चे मजाक उड़ाते हैं, तो जब होना स्टार्ट हुआ, अच्छा अच्छा पतला होना भी कुछ बुरा चीज़ होती है क्या? तो उसके बाद से मुझे फील हुआ, तो 10वीं क्लास में मुझे ज़्यादा फील होने लगा क्योंकि बच्चे थोड़े ठाडे ठाडे होते थे, बच्चे थोड़े हर चीज़ में। मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव था काफ़ी, पर मेरे पास मसल्स नहीं थी, मेरे में जान थी पर दिखने लायक नहीं था। तो बहुत बुली करते थे, कोई थप्पड़ मार देता था और मेरे को अंदर से था इसको मारूं, पर मैं मारूं कैसे, मेरे पावर तो उसके पास ज़्यादा है। तो ये होता था। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो घर वालों ने इतना सपोर्ट नहीं किया कभी, मतलब सपोर्ट वैसे किया पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, पर फिटनेस के लिए नहीं किया, कि खेल कूद में नहीं किया। क्योंकि मैं देखता हूँ 10 साल पहले ना, मेंटेलिटी हरियाणा में या सभी की ऐसी मेंटेलिटी थी कि पढ़ोगे लिखोगे न बढ़ोगे ना, पहले वो चलता था। अब पर खेल कूद भी दिखाना चाहिए था, खेल कूद ऐसा होता है, पहले सभी को लगता है पढ़ 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 पढ़, पर आज के टाइम पे और बैलेंस। हरियाणा तो हब है स्पोर्ट्स पर्सन हाँ का। हाँ हाँ। तो आप आज के टाइम पे बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि पढ़ाई बेकार है, जी बैलेंस रखो। क्या पता खेल कूद में किसी की रुचि ज़्यादा हो, वो उसे निकल जाए। तो मेरे को कभी खेल कूद जाने नहीं दिया, पर मेरा मन था फिटनेस, क्योंकि मुझे मसल्स पसंद थी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। शुरू में पैसे वैसे नहीं देते थे घर वाले, शुरू में कहते थे कि क्या क्या, मतलब मैं जैसे, मैं याद है मुझे, जब मैं मान लो एग्जाम्स आते हैं ना, मैं पढ़ाई में एक नॉर्मल बच्चा था, कहते थे घर वाले कि इसमें अच्छे मार्क्स ला जब तुझे पैसे मिलेंगे। कई बार मैं ले आता, पैसे मिल जाते हैं, कई बार नहीं लाता तो पैसे कि वो एक, मुझे लगता है कि तो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये पैसे नहीं देंगे। तो वहाँ से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो जब कॉलेज में एंटर हुआ तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि मुझे फिटनेस पसंद थी, पर घर वाले हर चीज़ में आनाकानी करते थे। मान लो
मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ले 50 रुपये पेट्रोल के, 50 रुपये पेट्रोल के, ये तो ये हो गया ना कि एग्जैक्ट इतना डलवा, इतना ही, बीच में रुक गई तो बाइक। तो मुझे ये फ्रस्ट्रेशन होने लगी, क्योंकि मुझे हमेशा से थोड़ा सा अच्छे से जीना पसंद था। कि मेरे दादा जब से थे, मैं दादा को प्राउड फील करता हूँ, आई लव दादा को। तो रवि जी, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो आपके साथ अच्छी तरह कनेक्ट करें, उसलिए कुछ बातें जो हैं वो पूछना बहुत ज़रूरी है। आप पर है अगर आप उनका जवाब देना चाहते हैं। एक फेज़ था आपकी लाइफ में जब आप एडिक्टेड थे। आज की डेट में अगर आप उस एडिक्शन को देखते हैं तो क्या समझते हैं, क्या फील करते हैं? मैं ऑनलाइन डालता हूँ, मैं ऐसा था वैसा था, मैं कभी भी है ना एडिक्टेड नहीं था। मतलब मैंने, जैसे मुझे याद है, मैंने सबसे पहले बार सिगरेट पी थी 31 दिसंबर 2019 को, मुझे याद है। ये नहीं पी थी कि ये दुख में पी, कैसे भी, मुझे पता नहीं, जो भी ये बुरी आदतें होती है ना, मुझे अट्रैक्ट करते हैं बहुत जल्दी, पता नहीं क्यों। मैं सोचता हूँ चलो ट्राई करते हैं, मेरे को मतलब ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें बनी हुई ना, चलो ये ट्राई करते हैं, इससे होता क्या है, होता क्या है। तो मैं पहली बार सिगरेट जब पी, शुरू से दारू पीते हैं, दारू से क्या होता है, चाहिए पीवा। तो फिर एडिक्शन जब होती है, जब हम उसका नेगेटिव ना पता हो, बस हम करते जाएं और हमारे अंदर गट्स ना हो उसको कुछ भी छोड़ने के, और उसमें डूब जाएं। तो मैं बस, वो स्टार्टिंग का फेज था कि होता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी सिगरेट पी लो या वो कर लो, इतना पता नहीं लगता, पर कंटिन्यूस एक हैबिट बन जाती है। एडिक्शन एक हैबिट होती है, एडिक्शन ये नहीं होता कि एडिक्शन के बिना रह सकते, एक हैबिट होती है। शुरू में ये था कि 2-3 साल सिगरेट की एडिक्शन नहीं थी ना, कोई हैबिट थी, पर जैसे ही वो 2022 में एक हैबिट बनी, डेली बाहर निकलना पीना, क्योंकि बॉडी को एक हैबिट मिल गई, एक एक्टिविटी मिल गई, क्योंकि बॉडी भी एक हैबिचुअल हो गई उस चीज़ के, तो वहाँ से थोड़ी सी एडिक्शन स्टार्ट हो गई। तो कभी ये नहीं, मेरी लाइफ में कभी ये नहीं हुआ कि जैसे ओ हो, समझ, जैसे ये लत लग गई मुझे। उस वक्त कब आपको ऐसा लगा कि ज़िंदगी बदलनी है और वो राह जो है वो फिटनेस है? 24 साल का, 23 साल का हो गया मैं, पिछले साल मुझे पता लगा सिगरेट ऐसे अफेक्ट करती है। सिगरेट जो हमारी, जैसे वो एल्वेओलियस होती है हमारी लंग्स के अंदर, उनको अफेक्ट करती है, और वो टेम्परेरी डैमेज नहीं तो परमानेंट डैमेज होता है। तो यंग एज में तो हम, बॉडी अच्छी है, यंग है, तो हम फील कर रहे हैं ओहो कुछ नहीं हुआ, पर सिगरेट हमारी एजिंग करती है बहुत। आपने देखा होगा, कुछ एक 50 साल का बुढ़ा है, वो 70 साल का लगेगा, और एक 50 साल का वो 40 साल का लगेगा। और तो एजिंग करती है, हमारी स्किन की एजिंग करती है। मतलब जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है 1 मिनट का, 2 बिल्कुल मिनट गलत का, है। वो कॉस्ट करता है आपको कितना लॉन्ग टर्म? बहुत ज़्यादा। सिगरेट, सबसे बड़ी बात, सिगरेट एजिंग लाएगी, आपकी हेल्थ खराब करेगी, आपकी मेंटली खराब करेगी। आपको लाइफ में ग्रो करना है, आपको एम्बिशन चाहिए, तो आपके बॉडी के अंदर जितना डोपामिन लेवल, जितने केमिकल्स बैलेंस रहेंगे, जितने नेचुरल रहेंगे, उतना बढ़िया है। जितना आप एक्सटर्नल सोर्स से, जब आप शराब पीते हो तो हमारे इमोशंस स्पाइक अप करते हैं, वो हिल जाते हैं थोड़े थोड़े, अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देता है। तो जितना आप एक्सटर्नल सोर्स से अपने इमोशंस को छेड़छाड़ करोगे, उतना आप अपने एम्बिशन से भटकते जाओगे। तो अपने नेचुरल चीज़ों से अपने वो पूरे करो, डोपामिन लेवल जो भी होते हैं। सो दर्शकों, जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, गेस्ट हैं रवि राठी जी, उनका कहना ये है कि उन्होंने हर लेवल का एक एडिक्शन जो है वो सहा हुआ है, और जिस वक्त वो उस फेज़ में थे उनको ऐसा लगता था कि इसमें कोई बुराई नहीं हाँ, है, सभी को इसमें लगता कोई बुराई नहीं है, और ये जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है ये आपको अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आज वो फिटनेस कोच हैं तो वो ये समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ों ने इतना लॉन्ग टर्म अफेक्ट किया है कि वो आज चाह के भी उसको अंडू नहीं कर सकते। तो वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस ट्रैप में ना फंसें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नेचुरल चीज़ें लेने की, ताकि हम एक्चुअल फिट हो सकें। रवि जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब आप एक सोशल मीडिया सेंसेशन है ना? सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, एक आपकी इटसेल्फ कम्युनिटी है। कैसा लगता है आपको? लोग इंस्पायर कैसे होते हैं? शुरू में मैं बस ऐसे कंटेंट डालता था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, लोग इंस्पायर होते हैं देख के। फिर जब मेरे फॉलोअर्स बढ़े, 1-1.5 लाख फॉलोअर्स हुए, तो मुझे दिखने लगे भैया मैं आप जैसी बॉडी बनानी है। अच्छा, ठीक है, बन जाएगी। मुझे लगता था कि दुनिया की बॉडी नहीं बनती है, मेरे को तो लगता है बॉडी बनती है। कभी मैंने चेज नहीं किया किसी चीज़ को। आज के टाइम पे दुनिया कहती है जिम करेंगे, 1 साल बाद ऐसी बॉडी बना लेंगे। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो पैशनेट नहीं है उस चीज़ के लिए, वो बस एक गोल अचीव कर रहे हैं। जब जिस दिन से उनका गोल अचीव हो गया, वो जर्नी इंजॉय नहीं कर रहे। अगर आप जर्नी इंजॉय करोगे ना, तो आप गोल तक पहुंचने से पहले इतना मजा कर लोगे, गोल तो आपका बहुत दूर रहेगा। जर्नी इंजॉय करना सीखो। तो आज के टाइम पे लोग ऐसे करते हैं। तो इंस्पायर होने कैसे स्टार्ट हुए, तो मुझे मिलने स्टार्ट हो गए बच्चे,
बड़े बड़े लोग, मान लो मुझसे बड़ी उम्र के लोग, अरे आपकी वीडियो देखी थी, अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे तो पहले इंटरेक्ट करना भी नहीं आता था, इनसे बातें कैसे करूँ मैं, अच्छा अच्छा, अरे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, चला गया। वो फिर मुझे लगा कि अच्छा डेली मिलते हैं, थोड़ा मेरा भी डर खुला, क्योंकि मैं पहले कैमरा शाय था बहुत, जितना आप फ्लुएंटली बोल रहा हूँ, 3 साल हो चुके हैं, मेरे को बोलना भी नहीं आता था। जितना आप अच्छा कंटेंट डालोगे, जितना नॉलेजेबल इंसान लगोगे, जितना आप वैल्यूएबल क्वालिटी दोगे, जितना आप मुंह से शब्द अच्छे निकालोगे, जितना आप अच्छा पढ़ोगे, जितना आप नॉलेज ग्रैब करके दुनिया को सिंपलर फॉर्म में, मान लो मैंने कोई नॉलेज पढ़ी है, मैंने वो पढ़ ली, पर मैं अपने तरीके से, जितना सिंपलर फॉर्म में आप किसी को समझा पाओगे इंसान को, उतना जल्दी वो आपसे इंस्पायर होगा, अट्रैक्ट होगा। सो कंटेंट क्रिएशन में आपका कहना है कि एक ऑथेंटिसिटी और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, ताकि लोग आपके साथ रिलेट कर सकें, और जो आपका कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट होना हाँ, चाहिए। कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए, पर आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, ऑनलाइन सभी फेक कर रहे हैं, मतलब अनहेल्दी कंपटीशन है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। मतलब पहले के टाइम पे 3-4 साल पहले था कि 2020 में था कि कुछ भी डाल लो चल रहा है, क्योंकि वो पैशनेटली आ रहे थे। 2025 के बाद लोग आ रहे हैं स्ट्रेटेजी के लिए कि ट्रू। 0.5 सेकंड का हुक हो गया, फिर बॉडी बनानी, बॉडी में ये बोलना है ताकि हुक रहे बंदा, तो वो सारा फेक लगता है, वो बोलते ही फेक तरीके से है। समझो, वो पहले डिसाइड करें कि ये फ्लो ऐसे बनाना है हमें। अब मैं बोल रहा हूँ, ये एक मेरा नेचुरल फ्लो है, इससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। पर जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, जो इंस्टा पे देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, वो बना है इसलिए जाता है ताकि इंसान जल्दी से जल्दी देखे, और वो याद भी नहीं रहता। जितना आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखोगे, उतना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। नो डाउट, जितने आपके फॉलोअर्स हैं या जितने लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो आपके साथ रिलेट करते हैं, और आपका जो कंटेंट है वो बहुत ऑनेस्ट है, और जो आपकी नॉलेज है वो काफ़ी कंटेंट ड्रिवन है। मतलब मेरा इन शॉर्ट ये है कि रियल रहो, उनको जितना आप अपने टेस्ट से बता सको उतना बताओ, कि ये नहीं कि वो आपको दुनिया मेरे को रवि राठी पसंद करती है, तो मैं अपने जो वैसा जैसा मैं हूँ रियल में वैसा दिखाऊंगा। अब ये नहीं कि मैं मान लो कोई जैसे आपकी तरह बोलने लग जाऊं, तो वो ऑकवर्ड लगेगा कि ये कैसे बोल रहे हैं। जैसा मैं हूँ वैसे ही दुनिया पसंद करेगी, दुनिया आपको वैसे ही देखना चाहिए जैसे आप हो। कभी फेक मत बनो उनके आगे, कि ये मत बनो कि आज ऐसे बोलूंगा मैं। सो जिस रवि राठी को दुनिया पसंद करती है, उस रवि राठी को मैं पूछना चाहूँगी कि एज अ जिम ट्रेनर आपने बहुत काम किया है, हाँ जी। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको लगता है कि युवा करते हैं जिम ट्रेनिंग में? जब मैंने स्टार्ट किया जिम करना, मैं पतला था, मुझे मोटा होना था बस, तो मुझे बस खाना था, मुझे नहीं पता क्या खाना था, बस मुझे लगता था खाओ, मेहनत करो और खाओ, मोटे हो जाओगे। तो मैंने खूब किया, पर नहीं हुआ, रिजल्ट ऐसा नहीं मिला। मैं शेक्स पीता था बहुत ज़्यादा, शेक पियो, हेल्दी खाना खाओ। आज के टाइम पे देखोगे दुनिया हेल्दी खाना खाएगी बहुत ज़्यादा, और सोचेगी मोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, या हेल्दी खाना खाएगी। मान लो आप फास्ट फूड खा रहे हो, दुनिया फास्ट फूड को कट कर देगी, फिर कहेगी इसके लिए हम हेल्दी खाना खाते हैं, कुछ घी खा लेते हैं, कुछ तो हम पतले हो जाएंगे। पर एक जो फिटनेस है, हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी इतनी शानी है कि हम समझ नहीं सकते, मतलब समझना बहुत मुश्किल है। तो शुरू में मैंने गलतियाँ क्या की, जिम करता था, एक्सरसाइज करता था, वर्कआउट्स करता था, बाहर जाके चाउमीन खा ली, बर्गर खा लिया, पता ही नहीं था, क्योंकि रिजल्ट नहीं पता था, क्योंकि अंदर शरीर तोड़ गया, पर वो शरीर को चाहिए क्या ये नहीं पता था, उस खाने में है क्या। 4 चीज़ें होती है हमारे खाने में, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर एंड कार्ब्स। प्रोटीन से मसल बनती है, जो देखते हो डोले दिखते हैं। कार्ब्स हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए काम आते हैं, और एक्सेस कार्ब्स खाओगे तो फैट में बदल जाते हैं, पेट निकल जाता है। और जो फैट्स होता है वो हमारे हार्मोन्स को वर्क करने के लिए आता है, जो बॉडी, जैसे मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ अभी, मैंने जो खाना खाया सुबह से शाम तक, मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ ना एंजाइटी में हूँ। पर कई लोग देखे होगे, सुबह उठते ही एक ब्रेन फॉग होता है, सुबह उठेंगे 1 घंटा बैठे रहेंगे ऐसे, वो होता है खाने के कारण, क्योंकि फास्ट फूड खा लिया या कुछ भी खा लिया, बैलेंस में नहीं खाया सारे ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, तो वो ऐसे हो जाता है। जितना आप अच्छा खाना खाओगे, उसके अंदर देखोगे क्या कुछ है, पढ़ोगे, कि पढ़ना तो जरूरी है कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि बिना सिर्फ अगर किसने डाइट बता दी कि ये खा, तो आप बस बॉडी बना लोगे, पर मेंटली क्या। एक और चीज बताना चाहूंगा कि सभी को लगता है कि बस डाइट से बॉडी बनती है। जो आप खाना खाते हो, आपका दिमाग आपके खाने से चलता है। एक गट होता है हमारा पेट में, गट, आपका दिमाग आपके गट से चलता है। आप जितना हेल्दी खाना खाओगे, जितना इजी खाना खाओगे, जितना चटपटा कम खाओगे, आपका दिमाग उतना शार्प चलेगा। क्योंकि एक बात आप एग्री करोगे इस बात से, मान लो आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपका माइंड है ना, खाने के पचाने, आपकी बॉडी और माइंड खाना पचाने में लग जाता है। आप आलसी फील करते हो, थोड़ा थोड़ा कुछ भी लगा लो, कुछ ही फील करते हो। पर आप जितना हेल्दी या क्लीन खाना खाओगे, मैं अंडे फ्रूट्स खाता हूँ, वो खाना आधे घंटे पच जाता है। खाना खाते मुझे फील होता है कि खाना खाया, पच रहा है, थोड़ा माइंड यहाँ पे लग गया, मैं इतना बॉडी को फील कर पाता हूँ, और आधे घंटे बाद माइंड फिर से शार्प। पर जिन मैं रोटी चावल ये खा लेता हूँ, हेल्दी है, ये नहीं, पचने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो ये सारा माइंड मेरा, उस टाइम मेरा माइंड वर्क नहीं करता। मान लो नींद आ जाए, क्या पता, क्योंकि मेरा माइंड यहाँ पे लग गया। ठीक है। तो
ऐसे अफेक्ट करता है खाना। आपका जितना गट अच्छा होगा, हेल्दी होगा, उतना आपका माइंड शार्प होगा, तो इसलिए अच्छा खाना खाओ। और सिर्फ उतनी आपकी ग्रोथ भी होगी। हाँ हाँ, जब से मैंने क्लीन खाना स्टार्ट किया, मेरा माइंड शार्प हो गया, क्लेवर हो गया, एक्टिव हो गया, और मैं नॉलेज ग्रैब करने लग गया। एक साल पहले आप अगर मेरा पॉडकास्ट लेते हैं तो मैं नॉलेज नहीं बता पाता आपको मैं कि ये खाओ आपकी बॉडी बन जाएगी, पर जो मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी ग्रो, माइंड बहुत ज़रूरी है, माइंड को क्लीन रखना। जितनी स्ट्रेस है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, इसीलिए होता है क्योंकि आपका गट शार्प नहीं होगा, गट इतना क्लीन नहीं होगा, तो आपको एनजाइटी होगी, स्ट्रेस होएगा और जो डिप्रेशन होएगा। तो बस ये है, आपने बोला कि 1 साल पहले बुलाते तो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, इतनी नहीं कर मतलब पाता। तो सही वक्त पे बुलाया है हमने आपका। हाँ, मतलब हर चीज़ का मैं ये नहीं सोचता कि कभी कि गलत टाइम हो गया। मान लो मेरा अब कल एक्सीडेंट हो गया, ये मैं यहाँ पे 25 तारीख को आने वाला था आपके पास। जी। उस दिन मेरा एग्जाम हो गया यार, मेरा बीटेक की हुई है मैंने सिविल इंजीनियरिंग से, तो मेरा एक री का पेपर रहता था पिछले, अब इस साल क्लियर हो जाएगा। तो 28 को पेपर क्लियर हो गया मेरा, मतलब दे आया, तो मेरे को उसी दिन निकलना था। मैं बाइक से आ रहा था, पता नहीं क्यों सभी ने मना किया, मेरे पर राइडिंग पसंद है, तो मैं बाइक से आ रहा था यहाँ से रोहतक से चंडीगढ़ 300 किलोमीटर। सही बोले, पागल है क्या, मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि भाई क्यों, मेरे को मज़ा आ रहा है क्योंकि वो एक पैशन में, जिसका राइडिंग पैशन होगा उसको मज़ा आएगा, जिसका फिटनेस पैशन होगा उसको मज़ा आएगा जर्नी में। पर जिसका पैशन नहीं होगा ना, उसको जर्नी में मज़ा नहीं आएगा। मान लो बाइक पे आता ना तो उनको मज़ा आता, क्योंकि मेरे को राइडिंग पसंद है। अगर किसी को राइडिंग पसंद नहीं है तो वो जर्नी मज़ा नहीं ले पाता। पर मैं बाइक पे आ क्यों नहीं पाया, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर भी मैं आया यहाँ पे आज, क्योंकि आज हर चीज़ समय होता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कमिटमेंट किया था और अपने एक्सीडेंट के बाद भी आप यहाँ पे पहुँचे, और अच्छा लग रहा है आप जो भी बातचीत और यहाँ पे मैं आपके लिए नहीं आया, यहाँ पे अपने लिए आया हूँ कि हाँ मेरा पॉडकास्ट होएगा, मजा आएगा, क्यों अपॉर्चुनिटी मिस करनी। बिल्कुल, मैं एक चीज़ और मानता हूँ, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है ना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको नहीं पता वो छोटी है बड़ी है या मतलब कितनी कैसी है। ये मान लो मैंने सोचा नहीं कि अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे बस कि डीडी नेशनल, वाह वाह, जाओ जाओ, कैंसिल क्यों करना, क्यों रास्ता ढूंढो। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने गाड़ी अरेंज की, बाइक टूट गई थी मेरी, तो मैं अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करना चाहता। क्या पता वो अपॉर्चुनिटी मेरी कहाँ से कहाँ ले जाए मुझे। ये बातों बातों में रवि राठी जी ने एक बहुत ही सुंदर संदेश हमारे दर्शकों के लिए, कि वो ये कहना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी मिले, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी से बड़े होने में वक्त नहीं लेती है, तो आपको हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे फिटनेस की, जब हम बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी बहुत कुछ डिमांड करती है, डाइट की आपने बात करी है, तो डाइट को लेके बहुत से मिथ्स होते हैं लोगों में। डाइट की हम बात करें तो उसमें अगर आप इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं डाइट में होने चाहिए, वो क्या है हमारे दर्शकों के लिए? जो मैं हेल्दी सोचे खाई है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी डाइट है, अच्छी डाइट है, पर जो मैंने हेल्दी सोचे खाई कि हेल्दी डाइट होती है। सुबह उठा मैं, रोटी सब्जी दही दूध, ये खाया मैंने दिन में। रोटी सब्जी दही दूध खीरा कुछ भी खा लिया। मेरे को लगता था रोटी चावल सब्जी नहीं खाया तो मैंने डाइट नहीं खाई है, क्योंकि इंसान जब तक अपना मुंह चलाना बंद नहीं करता, जब तक उसका पेट भर नहीं जाता। मैंने अभी भी मेरे साथ होता है ऐसा, इंसान का पेट 70% भर जाता है कि हो गया, उसके बाद वो 30% इसलिए खाता है तो खाना टेस्टी है या उसके पेट ने जवाब नहीं दिया। तो उससे पहले मैं क्या करता, खाता रहता था। फिर मैंने नोटिस किया अभी 2-3 साल से कि जब मैं प्रॉपर फिटनेस लाइन में आया, मैंने कंपटीशन खेला, रोटी में कार्ब्स, चावल में कार्ब्स, दही में मोस्टली कार्ब्स फैट्स, प्रोटीन होता है। और ऐसी ऐसी जितनी भी इंडियन डाइट आप देखना, आलू गोभी या मटर पनीर कुछ भी लगा लो, सब्जियों में मोस्टली कार्ब्स ज़्यादा होता है और फैट ज़्यादा होते हैं, ना फाइबर होता है ना प्रोटीन होता है। पर आपकी डाइट में, हर डाइट में, हर सिंगल डाइट में 100% मान लो एक है, तो उसमें से आप 25 से 30% अपना प्रोटीन रखो, 25 से 30% कार्ब रखो, 30 से 40 रख सकते हो, उतना ही फैट रखो, 15-20% 25%, और थोड़ा सा फाइबर रखो। ये होती है एक बैलेंस्ड मील जो हर कोई फॉलो कर सकता है। पर अगर आपका गोल अलग है, किसी का फिटनेस अलग है, किसी को रनिंग करनी है, तो ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर आप अगर एक नॉर्मल ह्यूमन हो तो आपको इस रेशो में खाना है, हमेशा खाना। पर जब मैं खाता था, दही ले ली, 1 कटोरा दही ले ली, 6 रोटी ले ली, दो खीरे ले लिए, 1 सब्जी ले ली। देखा मैंने दही में आधा किलो दही में या 1 किलो दही में हो गया 40 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीन। रोटी में हो गया कार्ब्स 150-200 ग्राम कार्ब, सीधा प्रोटीन तो है नहीं इसमें। प्रोटीन ये नहीं कि ये मान लो रोटी में प्रोटीन है, एक रोटी में 2 ग्राम, अब मैंने 10 रोटी खा ली तो 20 ग्राम हो गया। दिन की मैं 30 रोटी खा लूँगा 60 ग्राम हो गया, 60 ग्राम प्रोटीन मिल गया। पर प्रोटीन भी एक डाइजेशन होता है, मतलब जिस अंडा सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, 10 रुपये का अंडा आता है, उसमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 80 कैलोरीज होती हैं। कैलोरी टू प्रोटीन रेशो बहुत अच्छा है। पर अगर यही रोटी की बात देखो, 100 कैलोरी में 2 ग्राम प्रोटीन, अंडे में 80 कैलोरी में 6 ग्राम प्रोटीन, और अगर योग को हटा दो, उसके फैट्स को हटा दो, 17 कैलोरी में 3 ग्राम प्रोटीन। तो रेशो देखो, जितना ये रेशो अच्छा होगा उतना बढ़िया रहेगा। तो आपको एक
हेल्दी डाइट खानी है, जो रेशो बताया मैंने शुरू में एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए, आपको वो खाना है। रवि जी, आजकल लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हाँ जी। वो बहुत अलग अलग हैं। किसी को फिटनेस चाहिए, किसी को एब्स चाहिए हैं, हम्म। और ज़्यादातर लोग जो हैं, जो मैं अपने आसपास देखती हूँ, उनको वजन कम करना है और बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट होता है, हाँ उनको जी। सडन वेट लॉस चाहिए हाँ होता जी। है। उसका एक मात्र जो सोल्यूशन उनको नज़र आता है वो है फास्टिंग। फास्टिंग भी अलग अलग तरीके की है, अलग अलग ब्रैकेट्स है। तो ये फास्टिंग कितनी मदद करती है वेट लॉस में, और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो तो सकते मैं हैं? बताता हूँ इस बारे में। दुनिया सोचती है फास्टिंग मतलब भूखे रहना, सिर्फ भूखे रहो, जो खाया भर भर के, अब भूखे रहेंगे तो पतले हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। दुनिया सोचती है वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं तो पतले हो जाएंगे, रनिंग करते हैं तो पतले हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जस्ट एक गैस करते हैं, मान लो दो इंसान है, एक इंसान भूखा रहता है और वर्कआउट करता है, और अपनी बॉडी, ये इंसान है जो भूखा रहता है और वर्कआउट करता है और बॉडी को टॉर्चर कर रहा है। उसको नहीं, उसको बस ये पता है भूखे रहना है और मेहनत करनी है, और खाने का उसको नहीं पता। ये बॉडी को परेशान, मेंटली फक्ड अप रहेगा और जी। फिजिकली भी हेल्दी नहीं रहेगा। और एक इंसान है जिसको पता है कि खाना क्या है, कितना, किस अमाउंट में उसको वर्कआउट करना है, किस अमाउंट में उसको फास्टिंग करनी है, सब कुछ करना है। ये इंसान कभी भी मेंटली तो हमेशा खुश रहेगा, बॉडी उसकी कभी टायर्ड नहीं रहेगी। रिजल्ट दोनों के आएंगे, पर इसके अच्छे आएंगे, हेल्दी आएंगे। इसके जो आएंगे ना, इसके हेल्दी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फास्टिंग क्या होती है? फास्टिंग हमारे गट को क्लीन कर रखती है। मान लो जो हमारा पेट, जो गट की बात कर रहा था, वो गट को क्लीन कर देती है। जो पेट में जितना खाना था क्लीन हो गया। दुनिया फिर भूखी मरती है बहुत ज़्यादा। उनको उनको फूड की नॉलेज नहीं होती, जैसे फूड के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं जो पेट के अंदर जाके हमें क्या कुछ, एक होता है ना, हम जैसा खाना खाएंगे वैसे दिखते हैं। आपने कहा मुंह पे दिख जाता है, जैसा खाना खाते हैं वैसा दिख जाता है। मेरे को पिंपल्स नहीं है। अब ये स्किन की बात आ गई, इसको साइड में करते हैं पहले एक बार। तो जितना आपका गट क्लीन होगा उतना बढ़िया रहेगा। इंसान 16 घंटे की फास्टिंग के बाद सीधा परांठे खा लेगा। मान लो उसने परांठे खा लिए, और परांठे खाने के बाद दही परांठा या आइसक्रीम खा ली, तो उसने जो 16 घंटे की मेहनत करी ना, जो फ्लश आउट किया, बॉडी को क्लीन किया, पेट को चिकना दिया, साफ कर दिया, उसने फिर से वो केमिकल्स घुसा लिए। मान लो आइसक्रीम खा ली, फास्ट फूड खा लिया, तो ऑयल्स घुस के वो घुस गया। हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए है नहीं कि इतना ऑयल्स वो करे, सारा सब अब स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हो? तो वो उल्टी बॉडी उसी चीज़ में चलेगी और पचाने में चलेगी। जितने ज़्यादा टाइम आपका पेट खाने को पचाने में लेगा ना, उतना ज़्यादा वो स्ट्रेस रहेगा, उतना ज़्यादा आपका माइंड कम काम करेगा। तो अगर आपको फैट लॉस करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फूड। ये नहीं कि मेहनत क्या करनी है, मेहनत साइड में कर दो। मेहनत नहीं करोगे, आप 100 किलो के इंसान हो, आप 60 किलो के बन जाओगे। अगर आपको पता होगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, आप सुबह उठ के कुछ भी खा रहे हो, आप एक चम्मच घी में 100 कैलोरीज, 120 कैलोरीज होती हैं। ठीक है। और वो एक इंसान सुबह 4 परांठे खा लेगा, हाँ, हर उस परांठे में एक एक चम्मच घी लगा लेगा। कम से कम। एक रोटी में 100 कैलोरीज होती हैं। ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। मान लो मेरा 75 kg वेट है, 6 एक हाइट है मेरी, तो मेरे पास 2700 पॉइंट्स हैं, 2700 कैलोरीज है मेरे पास, ठीक है। जो मुझे दिन में खानी है। अगर मुझे इससे ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ेगा, इससे कम खाऊंगा तो वेट कम होगा, मतलब फैट कम होएगा अगर अच्छे अमाउंट में खाऊंगा तो। इंसान ने 4 परांठे खाए सुबह, एक एक चम्मच घी लगा के। अब उसके साथ वो भी करना है, दही भी चाहिए, या कुछ सलाद चाहिए, या अचार चाहिए, या कुछ सब्जी चाहिए। एक रोटी में 100 कैलोरी, एक चम्मच में 100 कैलोरी, 800 तो ये हो गया सीधा। और इसमें इस 800 कैलोरीज में मैंने कहा था ना, प्रोटीन टू कैलोरी रेशो, कैलोरी टू प्रोटीन रेशो। 800 कैलोरी में उसने खाए कार्ब्स, प्रोटीन नहीं मिला उसको कहीं भी। प्रोटीन से मसल बनेगी, कार्ब से बनेगा फैट। ठीक ये है। यहाँ से पेट मोटा होता है जो। तो 800 कैलोरी उसने खाई हैं, वो कहीं नहीं लगी, उसको टेस्ट अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा, और पच गया। और पच के बॉडी अब उस खाने का क्या करेगी, उस खाने को करेगी डाइवर्ट, की जो जो न्यूट्रिशन मिला है अब वो है। बॉडी को देगी ना, ठीक है। तो बॉडी को देके इकट्ठा कर देगी यहाँ पे। ठीक जब है। यहाँ पे इकट्ठा स्टोरेज फुल हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे फुल होगी स्टोरेज, तो यहाँ पे इकट्ठा चालू, मैन बूब्स आ गए, सब कुछ हो गया। हाँ। तो वो 800 कैलोरीज उसने तो एक टाइम की डाइट है उसकी, हाँ। 800 कैलोरीज वाली 4 परांठे मिनिमम बताया मैंने। दही दही ऐड नहीं, कुछ ऐड नहीं किया। और ऐसे ऐसे दिन में वो 2 बार खाएगा। इसके अलावा स्नैक्स खाएगा, स्नैक्स में चिली पोटैटो, चाउमीन, कुछ भी लगा लो, तो दिन का खा जाएगा 3500 4000 कैलोरीज। और उसमें से उसने क्या खाया? कार्ब्स खाया, गंदा फैट खाया, गंदा कार्ब खाया, गंदा फैट खाया, हेल्दी भी नहीं खाया, गंदा 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 गंदा। घी उसने खाया, वो हेल्दी फैट था, पर ओवर थोड़ी करना है। हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की नॉलेज जो है आपको होनी हाँ चाहिए। हाँ, घी था अच्छा है, पर अब उसे वो रिफाइंड में खाता, वो बुरा होता। घी ने उसकी बॉडी को अच्छा बेनिफिट दिया है, पर फैट दिया, पर माइंड को अच्छा रखा है। अगर वही रिफाइंड से खाता वो परांठे, बॉडी भी खराब होती, माइंड भी खराब होता। हेल्दी फैट्स इसलिए काम आते हैं, हेल्दी फैट्स हमारे माइंड को अच्छा रखते हैं। अगर आप बुरे फैट्स खाओगे, या जो सस्ता रिफाइंड इसलिए क्यों मिलता है यार, क्योंकि खराब है, क्योंकि वो इतना प्रोसेस्ड होता है, इतना सस्ता मिलता है। और जो बाहर रिफाइंड में बर्गर बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, क्या फायदा?
तो दिन में उसने इतने कैलोरीज खा ली, बैक टू टॉपिक, 800 कैलोरीज खा ली उसने, ऐसी बहुत सारी कैलोरीज खाएगा, फैट इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ से मोटा हो जाएगा। तो अक्सर हमें लोगों को कहते सुनते हैं कि मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, बाहर खाता हाँ नहीं हूँ, फिर भी मैं मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ। हाँ, क्योंकि वो घर का खाना हेल्दी खाते हैं मान लो, जी। अब उस हेल्दी में भी कितना खाना खाओ, समझ रहे हो, वो रेशो नहीं रखते। मान लो आप कुछ भी चीज खा रहे हो, कैलकुलेशन होना चाहिए। हाँ मान लो आप कुछ भी चीज खा रहे हो, उस चीज को मान लो आप पढ़ रहे हो, पढ़ने से आपको माइंड को बेनिफिट्स मिलेंगे, नॉलेज मिलेगी, पर कुछ और नॉलेज थोड़ी मिलेगी। मान लो फिटनेस पढ़ रहे हो तो आपको फिटनेस की नॉलेज मिलेगी, आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं मिलेगी। आप खाना खाओगे तो आप जैसा खाना खाओगे वैसे आप फैट, आप कार्ब्स ज्यादा खाओगे तो आप कार्ब्स क्या करेगा, फैट बढ़ाएगा, तो वही होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको खाना क्या है। तो एक सवाल मेरे मन में आया है, ये इस सवाल मैं कहती हूँ कि पर्सनल है, मेरे तरफ से है। जो लोग हैं जिनके पास वक्त नहीं है जिम जाने का, बहुत ज़्यादा वर्कआउट का भी वक्त नहीं है, दिन के 30 मिनट हैं निकाल सकते हैं, उस 30 मिनट में वो ऐसा क्या करें जिससे उनकी बॉडी हेल्दी रहे? पहली बात तो मैम ने एक बढ़िया सवाल पूछा जो हर कोई फॉलो कर सकता है। जैसे आपके माइंड में भी ये था कि वर्कआउट करना है, वर्कआउट से मैंने शुरू में कहा था बिना वर्कआउट करे भी आप 15 से 20 किलो वजन कम कर सकते हो। ठीक है। आप 30 मिनट करो तो वो तो एक पॉजिटिव पुश मिल गया बॉडी को, ओहो अच्छी बात है, बॉडी एक्टिव हो रही है। हाँ। अगर आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे ना, अपना खाना क्लीन कर लोगे, खाना क्या क्या है बस उस हिसाब का 15-20 किलो वजन कम हो जाएगा। पर अगर आप 30 मिनट जाना है वर्कआउट कर, शुरू पहले दिन जा रहे हो वर्कआउट करने, शुरू में कुछ नहीं करना, आपको जिम से दूर रहना है। अगर कोई आप पहली बार जा रहे हो कहीं वर्कआउट करने तो जिम मत जाओ भाई, जिम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मशीनें होगी। पहले आप अपनी बॉडी को समझो, आपकी बॉडी में ये मूवमेंट ये होती कैसे हैं, आप पूरा झुक नहीं पा रहे, तो पहले इसको बॉडी पे पकड़ बना के जाओ, बॉडी को सीख के जाओ, बॉडी हमारी वर्क कैसे कर रही है। ठीक है। उसमें सबसे पहली बात स्ट्रेचिंग करो, पहले दिन स्ट्रेचिंग, पूरा बॉडी को जानो, आपकी बॉडी इस मूवमेंट में हो रही है तो ये ऐसे हिल रहा है, ऐसे ये मूवमेंट कैसे हो रही है। ठीक है। अपने पैर खोल लो पूरे, अपना जैसे बेंड होते हैं, जैसे हमारी कमर मुड़ती नहीं है कई लोगों की, पूरा नीचे टच नहीं कर पाता जमीन। हाँ। तो अपनी बॉडी को समझो, ठीक फिर है। उससे बॉडी वेट वर्कआउट करो, पुशअप करो, पुलअप्स करो, स्क्वाट्स करो, लंजेस करो। तो पहले 2-3 महीने अपनी बॉडी पे ग्रिप बना लो कि जो मैं गिर भी गया तो एकदम से उठ जाऊंगा। हाँ। क्योंकि कई लोग तो गिर जाते फिर उठ नहीं पाते। तो पहले अपनी बॉडी को इतना मास्टर कर लो कि समझ जाओ, गिर गया तो उठ गया, मान लो कुछ भी हो गया तो जिम में जाओगे ना जब आपको कॉम्प्लेक्स फील नहीं होगा, आपको लगेगा अरे अच्छा, आप अपनी मसल समझ पाओगे। आप पुशअप मारोगे तो वो चेस्ट में कंफर्टेबल होगी आपकी बॉडी। हाँ, बॉडी अडेप्ट हो चुकी है। अब सीधा जिम जाओगे ना, ऐसे कर रही है या ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उनको फील नहीं हो रहा कुछ भी, बस कर रहे हैं, फिर बोर हो गए। जैसे कह रहा हूँ ये एक पैशनेट, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ये पैशनेट स्पोर्ट है, ये नहीं है कि बस हम गोल बना के आए हो गया। मान लो उन्होंने गोल अचीव, जो आदि पैशनेट नहीं होगा ना अपने काम के लिए, वो एक गोल को अचीव कर लेगा फिर वापस ढीला पड़ जाएगा। मैंने देखे बहुत से जने एक बार बॉडी बन जाती है फिर वो वापस पेट। हाँ। तो पर मेरा क्या सीन है, मैं फिटनेस इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे दिखना पसंद है, मेरी पर्सनैलिटी है। अगर मेरे मुंह पे फैट आ जाए यहाँ पे मैं भूल जाऊंगा कि रवि राठी है। हाँ। तो मुझे दिखना, मुझे अपना ऑरा, अपनी एनर्जी ऐसी अच्छी लगती है। तो मैं फिटनेस इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है और मुझे दिखना ऐसा पसंद है, क्योंकि मुझे अटेंशन पसंद है। जहाँ भी मैं जाऊँ मुझे लगता है सभी मुझे देखें। हाँ, तो हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है, अपने रीजंस हो सकते हैं। वर्कआउट की आपने अगर बात की है तो कुछ अदर ऑल्टरनेट्स भी होते हैं, अदर ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, स्विमिंग होती है, रनिंग होती है, वो भी क्या हेल्प करते हैं फिटनेस में, या ये ऑल्टरनेट है वर्कआउट का? फिटनेस सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या डंबल उठाना या पुशअप करना नहीं है, फिटनेस सिर्फ ये नहीं है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक ब्रायन जॉनसन की वीडियो देखी थी, उसमें समझाया था उसने लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेनिफिट रहेगा। 5 चीजें होती हैं। एक तो सबसे पहली चीज, मसल आप बनाओगे ना, आपके पास जितनी मसल्स होंगे, मसल्स आपके बुढ़ापे में काम देंगी। सिंपल सी बात है ये। मतलब मान लो वर्कआउट करते हो बुढ़ापे में, ये नहीं कह रहे सिर्फ वर्कआउट नहीं करना है, मसल्स आपको बुढ़ापे में हेल्प करेंगी। और जो स्विमिंग करते हैं, जो रनिंग करती हैं, उनका स्टेमिना अच्छा होता है। जो वर्कआउट करते हैं उनकी बॉडी अच्छी होती है। जो मैराथन करते हैं उनका स्टेमिना अच्छा है। जो स्प्रिंट करते हैं उनकी स्पीड अच्छी है। तो ऐसे क्वालिटीज है बहुत सारी। सोचो जैसे बॉडी बिल्डर है, उसकी बॉडी अकड़ जाती है, वो तो हेल्दी ह्यूमन नहीं रहा। मान लो किसी भी एक चीज में परफेक्ट हो गया तो वो हेल्दी सा नहीं रहा, क्योंकि अब एक चीज में परफेक्ट थोड़ी होना है। आप रनिंग भी करो, आप स्विमिंग भी करो, आप कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज भी करो, आप अपनी मसल्स भी बनाओ, 4-5 चीजें ऐसे करो जिससे आप एक अच्छे, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन लगो। ये नहीं कि आप बस एक चीज करे जा रहे हो, उसमें फिट हो गए, अब दूसरी चीज नहीं कर पा रहे। बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, जब हम बात करते हैं जिम ट्रेनिंग की या फिटनेस की, तो बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं लोगों को, बहुत से मिथ्स होते हैं। अब वो मिथ है या फैक्ट, आप ही बता सकते हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसमें। मैंने बहुत सुना है कि रात को कार्ब्स लोगे तो जल्दी मोटे होगे, ये मिथ है या फैक्ट है? रात को पहली बात तो जब आपको सोना है ना,
उससे 2 घंटे पहले जो आयुर्वेद थी वो बिल्कुल सही थी, साइंटिफिक कुछ नहीं था उस टाइम, इसलिए दुनिया मान, अब आज के टाइम साइंटिफिक भी है। 2 घंटे पहले खाना खा के सोओगे तो आपका बॉडी 2 घंटे पचा लेगी, आपको नींद अच्छी आएगी, ये आयुर्वेद से जानते हैं, पर आज के टाइम फॉलो नहीं करते ये। अपने बेसिक का अगर आपने मास्टर ग्रिप बना ली ना तो अच्छा रहेगा। रात को कार्ब्स खा के सोओगे तो मोटे हो जाओगे। रात को पता है, रात को कार्ब्स का काम ही नहीं होता, कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं। आपका पूरा दिन में एनर्जी चाहिए थी आपको, उस टाइम आपके कार्ब्स यूज होते हैं, रात को आप खा के सो रहे हो, वो एनर्जी जो आपको लगानी थी दिन में चलने फिरने में बोलने में, वो रात को कहाँ, वो तो रात को स्टोर हो गई। कार्ब्स मोटे नहीं करते, पर कार्ब्स से जो एनर्जी मिली है वो कहीं तो जाएगी, कहीं तो बॉडी में आई है, कहीं तो फैलेगी, वो इसलिए फैट के रूप पे आ जाती है। अब ये नहीं कि कार्ब्स खाएंगे तो मोटे ही होंगे। एक बंदे ने सुबह से कार्ब्स नहीं खाए हूँ, पर रात को कार्ब्स वही तो कह रहे हैं, बैलेंस मील हो। दुनिया वही परांठे वाली बात, रात को 4 परांठे खा के सो जाएगी तो मोटी तो होएगी ना। बिल्कुल। तो वो दुनिया क्या करती, दुनिया बेसिक नहीं देखती, दुनिया बस बहाने देख लेती है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और उनको बस कर देती है। उसके पीछे की साइंस नहीं समझती है। हाँ, तो रात को कार्ब्स खाने कोई लॉजिक नहीं है, हर चीज़ के अपने वो होते हैं, पर आप कार्ब्स में क्या, आपको आप परांठे खा रहे हो फिर कह रहे हो कार्ब्स खा रहे हैं, समझ रहे हो? तो मतलब पहले डीप समझो क्या कैसे वर्क करते हैं। मैंने इतना डीपली अपनी गट को इतना साफ कर रखा है, अपने माइंड को इतना साफ साफ कर रखा है कि मान लो रात को मैं कुछ भी खाना खा के सोता हूँ ना, मैं मुझे अपने मुंह पे दिख जाता है। मान लो आप रात को चावल खा के सोओगे ना, चावल और दही खा के सोना रात को, अच्छा। आपका मुंह सुबह ना स्वेल हुआ मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ब्लोटेड मिलेगा। ठीक है। रात को अपना क्लीन खा के सोना, रात को अपना थोड़ा प्रोटीन खा के सोना है, कुछ 2-3 दिन कभी भी मान लो आज आपने कोई खाना खाया है, उसका रिजल्ट आपको तुरंत कल नहीं दिखेगा आपकी बॉडी पे, वो 3 दिन बाद लगता है, एक दिन प्रोसेस होने में, फिर पचने में, मतलब पूरी बॉडी तक फैलने में 3 दिन और रिजल्ट दिखेगा। ग्रेजुअल रिजल्ट मिलेगा। हाँ, और अगर रात को कोई भी आप खाना खा के सोओगे ना, मान लो मैंने देखा कि मान लो मेरा कल शूट है, तो मैं रात, अभी मैं लीन हूँ बिल्कुल, और कल शूट है मेरा, तो मैं और लीन हूँ, तो मैं रात को कार्ब्स नहीं खाऊंगा, कार्ब्स मतलब चावल वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खाऊंगा, मैं अपना थोड़ा ड्राई खाना खाऊंगा। तो चावल खा लूंगा, दही खा लूंगा, तो वो केमिकल रिएक्शन हो गया, वो मुंह पे ब्लोटिंग आ जाती है, फिर वो सुबह वो मालिश करते रहो, फेस की मसाज करो कि नहीं नहीं नहीं। एक और चीज़ मैंने बड़ी सुनी है, आप बहुत अच्छा एलैबोरेट कर रहे हैं, कि जो एब्स हैं बॉडी बिल्डर्स के, वो जिम में नहीं बनते, वो किचन में बनते हैं। हाँ जी, इसमें कितनी सच्चाई? मैंने बताया जैसा खाना खाओगे आप वैसे दिखोगे। हाँ। आप वर्कआउट करते रहो पर आप खाना अच्छा नहीं खा रहे तो आप दिखोगे कैसे अच्छे। आपको वर्कआउट पे इतनी मेहनत नहीं करनी जितनी आपको अपने खाने पे करनी है, क्योंकि खाना ही तो आपको बना रहा है, वर्कआउट तो बस शरीर तोड़ रहा है, खाना आपको खाना बना रहा है। जो जो शरीर टूटा है वो खाना बनाना भी तो, मतलब समझ रहे हो, मतलब शरीर बनाना भी तो है। आप गंदा खाना खाओगे तो कैसे बनेगा, आप क्लीन खाना खाओगे तो आपके एब्स, मतलब आप फैट लॉस इसलिए होएगा। मान लो 2 बंदे दिखाए थे मैंने, एक नॉलेज वाला एक बिना नॉलेज वाला, तो जो नॉलेज वाला बंदा होगा वो इजीली एब्स निकाल लेगा। अच्छा खाना खाओ तो एब्स निकलेंगे आपके, गंदा खाना खाओगे तो एब्स नहीं निकलने वाले। तो वो किचन से ही शुरुआत किचन से उसकी शुरुआत होती है, होती है। सिर्फ जिम में नहीं। ये जो है ये मिथ है, फैक्ट नहीं है। हाँ, हाँ, ये आधी अधूरी नॉलेज। एक और चीज़ है, लोगों को ऐसा लगता है, ये सच्चाई है या मिथ है आप बताएंगे, कि जो प्रोटीन है हाँ 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 वो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है। हाँ, प्रोटीन मैं भी सोचता था कि प्रोटीन ऐसे होते हैं, प्रोटीन नहीं खाने चाहिए पहले। हाँ। क्योंकि पहले के टाइम पे तो प्रोटीन बहुत महंगा आता लगता था मुझे, पर प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन आप नहीं खाओगे तो भी आपकी बॉडी बन जाएगी। प्रोटीन मैं बताता हूँ, मैं प्रोटीन को कैसे देखता हूँ। मैं देखता हूँ जिस दिन मान लो मेरे से खाना नहीं खाया गया, मान लो मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं अपना अच्छा खाना नहीं खा सकता, क्लीन खाना, क्योंकि बाहर मैं जो भी बाहर कहीं भी जाऊँगा खाना खाने, मसाले मिलेंगे, तेल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो मैं वहाँ से प्रोटीन पूरा नहीं कर पाऊंगा। प्रोटीन बस इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि हाँ अब पी लेते हैं, यहाँ पे मेरी डाइट में चीट नहीं होगा। पर जब मैं घर पे होता हूँ मैं कभी प्रोटीन नहीं पीता, मैं अंडे खाता हूँ, पनीर खा लेता हूँ, मतलब फूड खा लेता हूँ सारा। तो प्रोटीन हमें, एक एवरेज इंसान को 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए डेली, और वो एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, और वो 4 स्कूप एक ही बार में पी जाएगा, उसके वो अफेक्ट कर देगा। मान लो कि कभी को जो कभी हेल्दी मील नहीं खाता, जिसकी मील में बैलेंस ही नहीं है प्रोटीन का, और सीधा प्रोटीन के स्कूप पी लेगा दिन की 3-4, बॉडी देखिएगा ना ये क्या आ गया एकदम से, अडैप्ट नहीं करेगी। अडेप्ट ही नहीं करेगी उसको, वो फिर कहते हैं प्रोटीन ने ये कर दिया। ये सारे जो सप्लीमेंट्स हैं सारे अच्छे होते हैं, पर जिनको नॉलेज नहीं होती, जो भी ये इंसान जो उस चीज़ से रिलेटेड ही नहीं है और वो यूज़ करके बीमार पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि इसने इस कंपनी ने प्रोटीन खाया, इसका ये किया, तुम्हारी बॉडी खराब थी तो तुम्हारे शरीर में अच्छा खाना गया तो अडेप्ट ही नहीं किया अच्छे खाने को, तुम्हारी बॉडी ने एकदम से हो गया क्या आ गया अच्छा खाना। तो ये होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आप कर रहे हो। तो एक फन एक्टिविटी मेरे दिमाग में आई है, जितने भी हमने रिसर्च की है कि दर्शकों की क्या क्वेरीज होती हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स की, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस पूछूंगी, पूछो। तो आप बिल्कुल शॉर्ट में उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है। वेट लॉस या मसल गेन? मसल गेन। क्या बात है।
कार्डियो या वेट ट्रेनिंग? बोथ। बोथ आर नेसेसरी। both। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट? बोथ, कोई भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वर्कआउट इज इम्पोर्टेंट, हाँ। टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। वे प्रोटीन या नेचुरल फूड? अच्छे दोनों है। मैं प्रेफर करूंगा नेचुरल फूड, पर मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं वे प्रोटीन भी। बुरा इनमें से बुरा कोई नहीं है। एक बैलेंस। हाँ, पर नेचुरल फूड पहले, पर बुरा कुछ भी नहीं है इनमें से। जो प्रायोरिटी है आप नेचुरल फूड को दो, लेकिन प्रोटीन भी बुरा नहीं कहीं है। आपको नेचुरल फूड मिल नहीं रहा, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, तो आप प्रोटीन यूज करो, बुरा ही क्या है। क्या बात है। हाँ। रनिंग या साइकिलिंग? दोनों ही कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, दोनों वर्कआउट के अच्छे हैं। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज हैं। ठीक है। चीट मील या चीट डे? चीट मील। चीट मील जनरली चीट डे होता है डाइट में। ना, चीट मील करो, मतलब चीट डे तो फिर 7 दिनों खराब ही हो गया सर। खराब हो गया। ओके। जिम या आउटडोर वर्कआउट? बोथ। बहुत जरूरी है, और दोनों के अपने अपने काम हैं। हाँ जी। पुशअप्स या पुलअप्स? बोथ, ये तो बहुत ही है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि पुशअप करेंगे तो हमारी चेस्ट बनेगी, ठीक है। पुलअप करेंगे तो हमारी बैक बनेगी। दोनों चीजें, मान लो मेरी एक टांग छोटी एक टांग बड़ी हो, ये अनइक्वल रहेगा ना। मान लो पीछे से मैं भीड़ा दिख रहा हूँ, आगे चौड़ा दिख रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तो बोथ। सिक्स पैक एब्स या ओवरऑल फिटनेस? ओवरऑल फिटनेस जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी ऑलवेज। हाँ, हमने ब्लैक कॉफी ली है। ग्रीन टी सभी सोचते हैं कि ग्रीन टी पियेंगे वेट लॉस हो जाएगा, पर जो तुम खाना खा रहे हो, गंद खा रहे हो, ये ग्रीन टी कैसे सुधार लेगी? तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, 90 काम बुरे कर रहे हो, तो इक्वल कैसे हो जाएगा वो? रोटी या चावल? चावल ऑलवेज। ठीक है। जिम वर्कआउट या होम वर्कआउट? हम इस पे बात कर चुके हैं। जिम वर्कआउट, दोनों के अलग बेनिफिट्स हैं, कोई भी कर सकते हैं, बेनिफिट्स अलग हैं। प्रोटीन या नेचुरल फूड? नेचुरल फूड। नेचुरल हाँ फूड। जी। क्या बात है। और एक और अभी जैसे मैंने अभी नेचुरल फूड बोला, फिर कहीं लोग ये ना समझे कि प्रोटीन बुरा है। प्रोटीन मैं कंज्यूम करता हूँ, पर बुरा नहीं है। पर अगर मेरे सामने अंडे रखे हों और एक प्रोटीन पाउडर रखा हो सामने, तो मैं अंडे प्रीफर करूंगा। अगर मैं बाहर हूँ, मेरे पास सामने बर्गर रखा हुआ है और प्रोटीन पाउडर रखा हुआ है, तो मैं प्रोटीन पाउडर लूंगा। तो डिपेंड करता है हमारी चॉइसेस क्या है। चॉइसेस क्या है और बैलेंस कैसे बन रहा है आपकी बॉडी के हिसाब से। आखिरी सवाल है मेरा, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि जितना पसीना आ रहा है ना वर्कआउट करने से या भागने से या गर्मी में रहने से, उतना आपका फैट लॉस हो रहा है। ये सच्चाई है? मैंने जब अभी वर्कआउट करता हूँ, देखता हूँ मैं, दुनिया एक जैकेट ले लेगी, एक मोटी जैकेट होती है, उसके अंदर पसीना इकट्ठा करती है, भागते रहेंगे, ओहो गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, पर वो फैट लॉस नहीं करता। उसके आप 2 दिन यूज करोगे, आपका 2-3 किलो वेट कम हो जाएगा। वो आपका वाटर लॉस कम कर देगी, जो जितना वाटर निकला है अंदर से वही कम हुआ है। पर जो फैट हुआ है, वो उनको लगता है गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो फैट कटेगा। फैट ऐसे थोड़ी कटेगा। जो आपका फैट, जो पेट है ना, ये आपका जैसे स्टमक ने आपका फैट बनाया है, ये एक चर्बी बनाई है, तो यही इसको खाएगा धीरे धीरे। आप अच्छा खाना खाओगे, जो मैंने हेल्दी बैलेंस डाइट कही थी ना आपको, उसी में अगर आप अपने कार्ब्स कम कर दोगे, अपना जो भी एक ओवरऑल कैलोरीज कम कर दोगे, तो पेट भूखा रहेगा। शुरू दिन थोड़ा मुश्किल होगा शुरू के टाइम, पर कुछ टाइम बाद जो आपका खाना, जो ये एनर्जी है स्टोर्ड, ये जो आपका इतना बड़ा पेट है वो स्टोर्ड एनर्जी है, तो पेट उसी एनर्जी को यूज करेगा धीरे 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 धीरे, और वो खत्म कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। Thank you। जो सवाल मेरे जहन में भी नहीं थे, वो भी अपनी नॉलेज के हिसाब से आपने शेयर किए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को इस स्टोरी से, जो कि सिर्फ फिटनेस की स्टोरी नहीं है, बल्कि स्टोरी है कमबैक की, ट्रांसफॉर्मेशन की, सेल्फ बिलीव की, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और ज़रूर ये जितने फैक्ट्स और मिथ्स हैं आपके फिटनेस से रिलेटेड, ये आपके क्लियर हो गए होंगे। दर्शकों, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और यदि आप कोई और भी जानकारी चाहते हो फिटनेस से रिलेटेड, हमें ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। आपको जाते जाते एक बार फिर याद दिला दें कि हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़। इसके साथ आप हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेव पर भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल हैं। यदि आपके कोई सवाल हैं, जैसे हमारे गेस्ट ने कहा कि आपके और भी सवाल हो सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। इस बार के लिए दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे के साथ, नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।